Hello everyone. Topic for today's class is heat, and in its first part you will get to learn about heat and temperature. So let's start with the introduction. It is from our day-to-day observation that in winter we feel cold whereas in summer we feel hot. जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, विंटर में हम कोल्ड फील करते हैं, वेयर एज इन समर वी फील हॉट. पीपल जो है, लोग जो है वो अवॉइड करते हैं बाहर जाना या फिर अपने घर के बाहर जाना अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग हॉट समर्स ड्यू टू एक्सेसिव हीट आउटसाइड. और जैसा कि इस पिक्चर में दे रखा है, व्हेन यू बॉयल वाटर इट बिकम्स हॉट एंड इज हार्ड टू डिप फिंगर इन इट. लेकिन जैसे ही आप फ्लेम ऑफ करते हैं और उसको साइड में रखते हैं, इस कंटेनर को साइड में रखते हैं फॉर सम टाइम, इट गेट्स ईजी टू डीप योर फिंगर. तब वो थोड़ा आसान हो जाता है कि आप अपनी फिंगर जो है अंदर डिप कर सके उस वाटर में. ड्यूरिंग फीवर आवर बॉडी गेट्स हॉट, बट एज सुन एज वी टेक मेडिसिन द बॉडी बिकम्स कूल. बुखार जब आता है, फीवर जब होता है, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? हॉट हो जाती है. लेकिन जैसे ही हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारी बॉडी कुछ टाइम बाद कूल हो जाती है. हमारा टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर. आइस मेल्ट्स व्हेन केप्ट आउटसाइड बट रिमेन इन कोल्ड सॉलिड फॉर्म एज लॉन्ग एज केप्ट इनसाइड द डीप फ्रीजर. अगर आइस को मैं फ्रीजर में से बाहर निकाल दो रख दूंगा तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन अगर मैंने डीप फ्रीजर में ही रखा हुआ है आइस को तो वो एकदम कोल्ड सॉलिड रहेगा. हैव यू एवर वंडर व्हाट चेंजेस और फिनोमिनन मेक्स दिस हैपन? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये किस वजह से होते हैं? ये सब टेम्परेचर की वजह से होते हैं. ये सब टेम्परेचर की वजह से होते हैं. हम अभी टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं. उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सोर्सेस क्या क्या होते हैं हीट के. हीट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं देखते हैं. जैसे दे रखा है यहाँ पर, सोर्सेज ऑफ हीट सन होता है, बर्निंग वुड है, बल्ब है, मशीन्स है. ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ हीट है. सोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग दैट गिव्स ऑफ हीट इज अ सोर्स ऑफ हीट. और मेन सोर्सेज दे रखे हैं, सन है, बर्निंग वुड है, बल्ब है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी चलती है और हीट प्रोड्यूस करती है. ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ हीट है. सोर्सेज ऑफ हीट को हम एक्सपेरिमेंटल थ्रू या फिर एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं. 2 टिन शीट्स लीजिए, एक को घर के बाहर और एक को घर के अंदर रखना है. घर के बाहर जो शीट रखी है हमने, उस पर जब सनलाइट या सनरेज गिरेगी तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी. और हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो शीट जो है कैसी हो जाएगी? हॉट. और अंदर वाली जो शीट है वो कैसी रहेगी? कोल्ड रहेगी. तो हम फर्स्ट केस में क्या नोटिस करेंगे कि शीट क्या हो जाएगी? हॉट. और सेकंड केस में क्या नोटिस करेंगे? शीट हो जाएगी कोल्ड. वैसे ही एक और एक्टिविटी देखते हैं. मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है हमने पेपर के ऊपर, और मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या फोकस हो रही है? सनलाइट. जब सनलाइट फोकस होगी तो पेपर धीरे धीरे ब्राउन होगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा और वो फायर कैच कर लेगा. ठीक है, तो ये भी क्या है? एक सोर्स है जो कि सनलाइट या फिर सन हम बोल सकते हैं, जो कि सोर्स ऑफ हीट है, जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से पेपर बर्न हुआ है. अदर सोर्सेज देख लेते हैं हीट के. वुड है, कोल है, गैस है. ये सब क्या है? ये सब भी अदर सोर्सेज ऑफ हीट है.
और इनको हम क्या बोलते हैं? हम इनको फ्यूल बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? फ्यूल बोला जाता है इन सोर्सेस को, वुड, कोल और गैस को। मशीन्स है, मशीन जब वर्क करती है तब क्या प्रोड्यूस करती है? हीट। इंजन है, कार का इंजन है, एरोप्लेन है, ओवन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब भी क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट। और हमने देखा होगा विंटर के टाइम जब हम हाथों को रब करते हैं तब क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। और यही जो प्रोसेस था, या फिर जो ये रब करने का, जो हीट प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, ये अर्ली मैन भी यूज करते थे बाय रबिंग स्टोन्स, और उससे हीट प्रोड्यूस होती थी जिससे वो फायर लगाते थे। अब देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर, अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिलाइड अपॉन इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि नीचे एग्जांपल दे रखा है, मेजर ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर यूजिंग थर्मोमीटर। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं फीवर का। जैसे हमको फीवर हुआ है तो हम थर्मोमीटर के यूज से, थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। नीचे बर्निंग वुड है, हाई टेम्परेचर ड्यू टू बर्निंग ऑफ वुड। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग 3 डिफरेंट यूनिट्स। टेम्परेचर जो है हम उसको 3 यूनिट्स में, 3 डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। डिग्री सेल्सियस जो है उसको डिग्री सी से डिनोट किया जाता है और उसको बोला जाता है डिग्री सेल्सियस। सी का मतलब होता है सेल्सियस और सिर्फ सेल्सियस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही दूसरा यूनिट है फ़ारेनहाइट, इसको डिनोट किया जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट से, डिग्री एफ से, जिसको बोला जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं 25 डिग्री एफ, इसको बोला जाएगा 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर ऐसे ही केल्विन है, थर्ड यूनिट जो है वो के से डिनोट किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं किसी यूनिट को 100 के, तो वो कैसे पढ़ा जाएगा? 100 केल्विन। टेम्परेचर कैन बी सेंस्ड बाय टचिंग बट वी कैनॉट really upon it, but we cannot rely upon it. Therefore a device called thermometer is used to get the exact value of temperature. हम सिर्फ सेंस करके, टच करके उसको टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक डिवाइस बनाया गया है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, जो कि है थर्मोमीटर, जो एग्जैक्ट वैल्यू देता है कि टेम्परेचर कितना है, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो इसको वीडियो की तरह समझते हैं टेम्परेचर को। देखिए, एक ग्लास में कोल्ड वाटर है और एक ग्लास में हॉट वाटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट में कोल्ड है, राइट में हॉट है। टेम्परेचर, जैसा कि मैंने बताया है, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट of hotness or coldness of an object. Temperature is the measurement of hotness or coldness of an object. इसको जो है एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हॉट और कोल्ड की बात की है, तो हॉट जो है आप वाटर ले लीजिए, हॉट वाटर ले लीजिए। कोल्ड मिल्क है, कोल्ड वाटर ले लीजिए, कोल्ड मिल्क है या फिर कोल्ड वाटर, या हॉट मिल्क या फिर हॉट वाटर ले लीजिए, दोनों। इसमें आप ऑब्जर्व क्या करेंगे? इसमें आप ये ऑब्जर्व करेंगे, देखिए पहली बात कि अ हॉट बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर देन अ कोल्ड बॉडी। क्योंकि हॉट बॉडी है
तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड बॉडी से टेम्परेचर ज़्यादा होगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा या लो होगा हॉट बॉडी के कंपेयर में। हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होता है। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इस टेम्परेचर राइजेस, ऑन कूलिंग द टेम्परेचर कम्स डाउन। जब कोई सब्सटेंस या कोई ऑब्जेक्ट है जो हीट किया जाता है उसका टेम्परेचर राइज होता है, जैसे कि राइट साइड में दे रखा है, राइट वाले थर्मोमीटर में दे रखा है। वैसे ही ऑन कूलिंग किसी सब्सटेंस का या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो देख लेते हैं कि हीट और टेम्परेचर जो हमने अभी पढ़ा है, हीट और टेम्परेचर आज के जो टॉपिक थे हमारे, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हीट is a form of energy. Temperature is a measure of heat energy level. Heat energy raises the temperature of body. Temperature decides the direction of the flow of heat. Heat flows from a body at higher temperature due to body at lower temperature. Heat is measured in joules. Temperature is measured in degree Celsius और Kelvin और डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, उसमें हम मेज़र करते हैं। और थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं इसको। डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और एनवायरनमेंट, ये होता है हीट। टेम्परेचर की डेफिनेशन, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द थर्मल एनर्जी और एवरेज हीट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। ऐसा यूनिट क्या होता है हीट का, जूल। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। दूसरे यूनिट क्या होते हैं, कैलोरीज हीट का, और इसका होता है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। मेजरिंग डिवाइस होता है कैलोरीमीटर हीट के लिए और टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर। रिप्रेजेंटेशन, हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं T से। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।